गर्ल्स खड़ी हो जा बेटा, कम दिस साइड। हमेशा 40 डिग्री वीजा लेवल पर बैठना चाहिए। सुप्रभात। बड़े लंबे अंतराल बाद जब हम वापस मिल रहे हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट स्विम इन द सेम रिवर ट्वाइस। आप उस नदी में दोबारा कभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि जिस नदी में आप डुबकी लगाते हैं वो पानी बह जाता है, आगे निकल जाता है। ये क्या हो रहा है पीछे? कोई बात नहीं। बैठ जा बेटा जल्दी से, बहुत समय कम और काम ज्यादा आज। सबसे पहले तो मैं उन सभी आलोक गुरुकुल परिवार के समस्त मेरे अपने परिजन, आप बच्चे, अध्यापक वृंद, जितने भी मेरी 5 यूनिट के लोग सुन रहे हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में इन सब ने बड़ी चिंता भी करी। कई बच्चों ने अपने कार्ड बनाकर शुभकामनाएं भी दी। व्यक्तिशः मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शरीर खलु धर्म साधनम, ऐसा माना जाता है कि शरीर के इस धर्म की जब हम बात करें थोड़ा सा व्यवधान चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बात अच्छे से, मैं कोशिश करूंगा कि तेजी से कह सकूं। यहाँ आज गुरु नानक देव जी के एक चित्र छवि भी हमने यहाँ लगा रखी है। इन दिनों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय था, और राजस्थान के लोगों को तो कम से कम इस बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन सामान्यतः हम में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। कार्तिक मास के इस एकादशी से, यानी जो कल एकादशी गई, वैसे तो आज भी है एकादशी थोड़ी, लेकिन देव उठनी एकादशी, यानी भगवान चिर निद्रा में 4 माह के लिए जब सो जाते हैं, उसको हम चातुर्मास कहते हैं। यानी माता लक्ष्मी ने विष्णु से कहा कि आप इतना इधर से उधर देवलोक में, यहाँ से वहाँ इधर गमन करते रहते हैं, आपको विश्राम का समय तो मिलता नहीं है। आप शेष सैया पर लेटे हुए भी कुछ न कुछ निर्णय लेते रहते हैं, तो आप विश्राम कब करेंगे? तो मुझे कोई विश्राम नहीं करने देता। तो कहते हैं कि राजा बलि के उस मांगने पर भगवान स्वयं पाताल लोक में चले गए और 4 माह के लिए उन्होंने योग निद्रा में गए विश्राम के लिए। वहां से उठते हैं भगवान विष्णु। बेसिकली अगर इसका वैज्ञानिक तर्क अगर आप देखें, इस चातुर्मास के बाद इस समय सम स्थिति बनती है। सम स्थिति मतलब न टेम्परेचर बहुत कम होता है, न टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी जो है एक्वेंट होना शुरू होती है टेम्परेचर के साथ। इस समय ये शास्त्रों में, आयुर्वेद में लिखा है कि हमको न तो गर्म पानी से नहाना चाहिए,
न ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हमको सम यानी कि बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर से, यानी जो गुनगुना पानी होता है उसी से ही स्नान करना चाहिए। तो ये जो एकादशी होती है इस दिन कहते कार्तिक स्नान 4 दिन करना चाहिए। विश्व पितामह ने इस 4 दिन के बहुत बड़े महत्व को बताया। और राजस्थान का इसलिए बहुत बड़ा महत्व इस कार्तिक पूर्णिमा का कि कल तुलसी विवाह था। अब हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी घटना है जिसका जिक्र मैं, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जलंधर और शंखचूड़ को एक ही मान लेते हैं। एक राजा दंभ हुआ करता था। राजा दंभ ने बहुत घोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद कहा कि महाराज मैं, और वो तपस्या कहाँ करी? पुष्कर में, अजमेर के पास। जो अभी कल से पुष्कर में एक बड़ा मेला चलता है, वो इस पर आधारित है। ये जो हमारा मेला है ना, वो इसलिए नहीं कि केवल टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। ये जो पुष्कर है उस पे राजा दंभ ने इसी एकादशी के दिन ब्रह्मा जी की तपस्या की थी पुष्कर में। पुष्कर में जब तपस्या करने के बाद उनको भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि तुमको एक बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। उस पुत्र का नाम था शंखचूड़। उसका नाम था शंखचूड़। तो शंखचूड़ को भी जब भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसने भी जाकर ब्रह्मा जी के यहीं पर पुष्कर में, उसने भी वहीं पर तपस्या की पुष्कर में, जहाँ पुष्कर अजमेर के पास हमारा जो अभी मेला लगता है, वहाँ पर तपस्या करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं अमर होना चाहता हूँ। कि तुम अमर होना चाहते हो तो एक काम करो कि तुम यहाँ से बद्री वन में जाकर और धर्मध्वज की बेटी तुलसी है उससे विवाह करो। और कहते हैं कि धर्मध्वज ने अपनी बेटी का विवाह शंखचूड़ से किया। शंखचूड़ इतना प्रभावी हो गया कि उसने देवताओं को भी तंग करना शुरू कर दिया। तो लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि ये क्या किया गया? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने वरदान दिया। तो विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो भगवान के त्रिशूल से इसका वध हो सकता है। तो शिव ने कहा कि मैं इसका वध इसलिए नहीं कर सकता कि इसकी पत्नी बिल्कुल सती है, वो किसी पराये पुरुष को देखती भी नहीं, इतनी सती स्त्री है, इसलिए इसका वध असंभव है। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने शंखचूड़ से जाकर प्रार्थना करी, ब्राह्मण का वेश धारण करके, कि आपका ये कवच जो है आपने धारण कर रखा, ये हमको दीजिए, हमको दान दे दीजिए। तो शंखचूड़ ने, दानवीर तो था ही, उसने कहा मैं तो, मुझे कौन मार सकता है? तो उसने अपने कवच जो है वो भगवान विष्णु को दे दिए। भगवान विष्णु ने उन कवच को धारण करके और जाकर उसके घर पर तुलसी के वहाँ जाकर बोला कि मैं युद्ध में विजय होकर आया हूँ। और कहते हैं कि तुलसी ने उनके चरण छुए, और जो ही चरण छुए तो उसको आभास हुआ कि ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और ही है, क्योंकि चरणों को देखकर उसने पता लगा लिया ये कोई और है। उसने कहा कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुमने मेरी पवित्रता को नष्ट किया, तुम हो कौन? तो उन्होंने फिर कहा कि मैं, क्षमा करना देवी, कि मैं देवताओं की ओर से प्रतिनिधि बनकर, चूंकि तुम्हारे पति बहुत तांडव मचा रहे हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पर मुझे ये कार्य करना पड़ा। और कहते हैं कि उसी समय शंखचूड़ की जो पावर थी, जो उसकी पत्नी में थी, वो पावर जाती रही और भगवान शिव ने त्रिशूल का वध किया है। यह एक घटना है। और उसके बाद वह गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे पति के साथ जो दुर्व्यवहार किया, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम इस पाषाण युग तक शिला बनकर यहाँ रहोगे। भगवान विष्णु को उसने श्राप दिया। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि तुम अपने पति के साथ सती हो रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस जगह तुम जलोगी वहाँ पर जो पौधा बनेगा वो तुलसी के रूप में सदैव पूजा जाएगा, और मैं सदैव तुम्हारे उस शिला के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, जिसे हम शालिग्राम कहेंगे। तो इसलिए कल का जो दिन था
बहुत महत्वपूर्ण था और वह दिन तुलसी विवाह का था। दूसरी एक कथा आती है जिसमें जलंधर का नाम आता है। जलंधर नाम का एक राक्षस था। वो जलंधर भगवान शिव के पसीने से ही पैदा हुआ था और जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। उस वृंदा ने जब तपस्या की और वह भी बहुत कठोर तपस्या की तो उसने भी वरदान प्राप्त किया कि मेरे पति का कोई वध नहीं कर सकेगा जब तक कि मेरे सतीत्व की रक्षा होती रहेगी। जलंधर ने खूब तांडव मचाया। कहते हैं कि भगवान विष्णु उसके वहाँ भी जाते हैं और ये कथा है पुराण में किस प्रकार उनका सतीत्व नष्ट होता है और उसके बाद जलंधर का वध होता है। और जलंधर का वध होने के बाद भगवान शिव को बहुत तकलीफ होती है कि मैंने मेरे ही बनाए हुए इस रचना में मैंने इसको नष्ट कर दिया। ये जो कार्तिक पूर्णिमा भगवान शंकर ने इस दिन 3 त्रिपुरासुर और तीनों को वरदान दिया कि तुम जाओ सृष्टि में आनंद करो, कि हमारा कोई वध न कर सके ऐसा भी वरदान हमको चाहिए। कि मैं ऐसा वरदान तो नहीं दे सकता लेकिन हाँ एक कर सकता हूं कि तुम्हारे अपने तीनों के जो नगर हैं, ये जो तुम सोने के चांदी के महल तुमने बनाए हैं, ये तीनों जिस दिन एक रेखा में आ जाएंगे और उस दिन कोई तुम्हारा तीर बनाकर एक ही दिशा में छोड़ेगा तब तुम्हारा वध होगा। उनका ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तीनों एक साथ और एक समय कौन तीर चलाएगा। उन्होंने पूरी इन त्रिपुरासुरों ने पूरा तांडव मचाया पूरी पृथ्वी पर। कहते हैं कि इतना तांडव मचाया कि हाहाकार मचा, अब कौन क्या करे, इसका नष्ट कौन करे इनको। तो भगवान शिव ने सबसे एक एक चीज ली। विष्णु से वासुकी को मांगा, ब्रह्मा जी से कुछ और मांगा, पार्वती जी से कुछ और मांगा। ऐसा करके उन्होंने पूरा एक दृढ़ तीर और कमान बनाए। और जब तीनों पुर एक दिन एक समय में जब तीनों एक लाइन में आए तब कहते हैं भगवान शंकर ने वो तीर छोड़ा। तीनों त्रिपुर उसी समय जलकर नष्ट हुए और उसी समय तीनों जो राक्षस थे त्रिपुर, वो त्रिपुरासुर नीचे कर गिरे हैं। भगवान को दुख हुआ कि मेरे ही अपने वरदान से जिनको मैंने इतना वैभव दिया, तो भगवान की आंख से आंसू निकले हैं। वहां से जो आंसू निकला वहां से वो पेड़ बना रुद्राक्ष, वो रुद्र अक्ष, वो रुद्राक्ष जो बना वो वहां से बना। और जब त्रिपुरासुर का तीनों का अंत हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, इसलिए उस दिन सारे देवताओं ने मिलकर दिवाली मनाई। उसका नाम रखा देव दिवाली। अभी जो पूर्णिमा के दिन जो दिवाली मनेगी वो भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर का अंत करने के कारण वो दिवाली मनाई जाती है। इसलिए जो दीपावली का जो पर्व है वो अमावस्या को तो अब मनाया जाने लगा प्रभु राम के बाद, लेकिन असली दीपावली है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती थी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शंकर ने 3 पुरों का नाश करके देवताओं की रक्षा की। आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम देव दिवाली मनाते हैं। मैं आज अनफॉर्चुनेटली डिस्टर्बेंस बहुत है, ये पहले पता होता तो हम शायद इसको इधर उधर करते, कोई बात नहीं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही नानक का जन्म हुआ। जो हमारे सिख समुदाय के लोग बैठे हैं, बच्चे हाथ खड़ा करें, पंजाबी और सिख हैं, हाँ 2-3 ही हैं, कोई बात नहीं। भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई घटना के साथ साथ ऐसे गृहस्थ सन्यासी जिनके जीवन से आदर्श से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक ऐसे नानक
गुरु नानक जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की और न सिर्फ स्थापना की वरन उन्होंने समाज को दिशा देने का जितना बड़ा काम गुरु नानक देव ने किया, मैं समझता हूँ उनके जीवन की घटनाओं के बारे में तो आपको बच्चे, उनके माता, उनके पिता कालू मेहता, उनकी सारी जानकारी तो बच्चे आप, उनके बारे में कुछ आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जब उन्होंने जपूजी साहिब कही तब उनकी उम्र 16 से 17 वर्ष थी और एक दिन तालाब के किनारे बैठे हुए मर्दाना के साथ गए थे। ऐसे ही दोस्त होते हैं, उनका मर्दाना उनका सेवक था। तालाब के किनारे बैठे और उन्होंने रात के चांदनी वक्त ऐसे ही रही होगी वो, उसमें उनका मैं नहा के आता हूँ और वो नदी में कूद गए। अब नदी में कूद गए तो मर्दाना ने कहा इतनी रात में नदी में कूदे, और 5 मिनट इंतजार किया, 10 मिनट इंतजार किया, रोने लग गया। ये तो 4 घंटे हो गए अभी तक कोई नहीं आया। फिर गांव में दौड़ा, सब गांव वालों को बोला के लाया कि नानक अंदर नदी में कूद गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन कहते हैं कि नानक उस नदी में से निकले और 3 दिन ही महत्वपूर्ण थे वो रूपांतरण के। अब ये सांकेतिक हो सकती है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। उसके पीछे एक सांकेतिक अर्थ था कि 3 दिन बाद व्यक्ति की आत्मा मुक्त होती है, इसलिए हमारे यहाँ तीसरा मनाया जाता है ना। जिसकी मृत्यु होती है उसका तीसरा मनाया जाता है, तीसरे दिन जाकर वो मुक्त होता है, 2-3 दिन से पहले मुक्त नहीं होता। इसलिए उसकी जो फूल चुनने जाते हैं शमशान में तो वो तीसरे दिन ही जाते हैं। 3 दिन लगते हैं व्यक्ति की आत्मा को मुक्त होने के लिए। ये संदेश गुरु नानक ने भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर संसार में कोई एक शब्द है जो लोग कहते हैं ना, अभी इन दिनों कनाडा में कोई पन्नू पन्नू है, वो पता नहीं क्या बकवास करता फिर रहा है, हिंदू धर्म का ये कर देंगे। अरे हिंदू ब्राह्मण थे नानक, और उन्होंने क्या शब्द, उनका संदेश क्या है? एक संदेश है, एक ओंकार सतनाम, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुरु नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम, केवल एक शब्द है ओम, वही सत्य, बाकी सब बेकार है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, कृष्ण, ये सब क्या है? ये संप्रदाय हैं, ये सब रस्ते हैं। रचना तो एक ही जगह पर, ईश्वर एक ही है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? ओंकार। ये ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर कोई अस्तित्व में कुछ चीज है तो वो एक ही है, एक ओंकार सतनाम। इसलिए जो लोग इसका विरोध करते हैं, जो लोग इस तरह की गंदी घटिया मानसिकता है, उन्होंने कभी गुरु नानक को पढ़ा नहीं। गुरु नानक ने जपूजी साहिब में जिन जिन बातों के बारे में लिखा, उन्होंने अपनी जगह का नाम क्या रखा? पिताजी ने कहा कि ये कैसा कमाल का बेटा है मेरा, 20 रुपए दिए जाओ, अच्छा काम करके आना, इतने पे ऐसा काम करके आना जिसमें खूब लाभ हो, प्रॉफिट हो। उसने बहुत अच्छी बात है, 20 रुपए मतलब तुम 20 रुपए का सामान लेके आना, 40, 50, 60 रुपए बेच देना। तो 20 रुपए दिए कि लाभ होना चाहिए। गए, रास्ते में जाए, साधु संतों की टोली मिली, भूखे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो? बस हम बैठे हैं, हमको कोई भोजन मिल जाए, कोई आके हमको भोजन करा दे। और नानक ने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? पिताजी ने कहा था जिसमें लाभ मिले, तो इससे बड़ा लाभ क्या मिलेगा संतों की सेवा का? 20 रुपए का भोजन लिया और वही करा दिया। पिताजी ने कहा ये तो कमाल का बेटा है, बड़ा नालायक, तो पैसे खराब करके आया, अरे इसकी शादी करा दो। तो मना नहीं किया, शादी भी कर ली। जो सहज है, जो चल रहा है, स्वीकार करिए। जो है वो उसको स्वीकार करना गुरु नानक की सबसे बड़ी अगर देशना कोई है, जो सहज है सब कुछ स्वीकार। इसलिए गुरु नानक देव के जितने भी अनुयायी हैं उनके कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो गृहस्थी नहीं होंगे, कि उनका घर नहीं होगा, कि वो शादी नहीं करेंगे, कि वो नहीं करेंगे। वो सब कर सकते हैं, वो बहुत बड़े व्यवसायी भी हो सकते हैं, गुरुद्वारा में ग्रंथी भी हो सकते हैं।
कितनी बड़ी बात है। उन्होंने किसी का विरोध नहीं। एक दिन सूफियों के गांव में गए तो किसी ने नानक पहुंचे वहां, तो एक सूफी ने उनको एक प्याली दूध भर के भेज दिया। दूध भर के भेजा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, दिया, और उसमें एक पुष्प निकाला, उसमें डाला और वापस भेज दिया। लोगों ने पूछा ये क्या किया आपने? कि इस सूफी ने कहा था कि इस गांव में आपकी आवश्यकता से भरा हुआ है, तब मैंने उसमें केवल एक फूल डाला और यह कह के भेजा कि मेरा कोई भार नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं इस पुष्प की तरह हूं, आपके साथ समाहित हो जाऊंगा। और उस सूफी ने, कहते हैं कि नानक का स्वागत किया। संसार में अगर जीवन के कर्म के सिद्धांत को समझना है तो गुरु नानक देव से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपने कर्म करने के स्थान का नाम क्या रखा? कर्ता। करते रहो। खेती करने को बोला, खेती करते रहे। हाँ, नानक को गाय भैंस चराने भेजा, हाँ? तो वो चराते चराते दूसरे के खेत में घुस गई तो उसने चरने दिया। हाँ, सारे खेत चिड़िया चुग गई तो चुगने दिया, कोई बात नहीं। जो हो रहा है करता, करता तो वो है। इसलिए कर्म करते हुए गुरु नानक ने अपनी जगह का नाम क्या रखा? करतारपुर। इसलिए उस जगह का नाम करतारपुर। आज वो दुर्भाग्य से पाकिस्तान में है, लेकिन हमारे अपनी जिन सिद्धांतों को लेकर नानक ने कभी भी जीवन में कोई विरोधाभास नहीं किया। आई एम सॉरी, मुझे आज बहुत अफसोस ये हो रहा है कि इतनी सारी डिस्टर्बेंस है, इसलिए बहुत मन से जो बात कहनी थी कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन आइए कोई बात नहीं। हर परिस्थिति में नानक ने यही तो कहा कि जैसा है वैसा स्वीकार करिए, जो चल रहा है उसको स्वीकार करिए। तो हम भी आज इस ध्वनि को भी स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। मैं आप सब बच्चों को एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 4 दिन है, रूपांतरण के 4 दिन होते हैं, आप अपने घर में प्रातःकाल सवेरे उठकर, जो टीचर्स है वो समझदार इस बात को ज़्यादा समझ पाएंगे, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, जब शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है, इन 4 दिनों के अंदर, यानी कल से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है, कहते हैं कि उसके अंदर के सारे पाप धुल जाते हैं। अब इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि जब ये मौसम बदल रहा है तो इस समय अपनी स्किन में भी डेड सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स डेवलप होते हैं, और हमारा शरीर उस बात के लिए तैयार होता है कि आने वाले शीतकाल में हम अपने शरीर को पुनः उस सुदृढ़ कर सकें। दुर्भाग्य से अभी इन दिनों बहुत घरों में हमारे कई सारे टीचर्स में भी वायरल हुआ, बीमार हुए हैं। शरीर जो होता है वह पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। न खाना अच्छा लगेगा, न पहनना अच्छा लगेगा, न घूमना अच्छा लगेगा। कोई आपको गाना सुनाएगा तो भी बहुत बुरा लगेगा, भले आपका पसंदीदा गाना है। दुनिया में क्या कहा है? पहला सुख निरोगी काया। इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए स्वस्थ रहिए। इस कार्तिक पूर्णिमा का यही संदेश है। लोग कार्तिक मास में परिवार में 1-1 महीने तक स्नान करते हैं, तालाबों में जाते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन निश्चित रूप से अपने घर के आसपास किसी झील के किनारे जाकर एक दीपदान करना चाहिए। कहते हैं कि जितनी कलुषितता है, अपने घर की नेगेटिविटी है, वो दीपक हम घर से जब लेके जाएंगे तो वो नेगेटिविटी उसमें साथ होगी, और जब हम पानी में बहाएंगे तो वो सारा नकारात्मकता उस पानी के साथ बह जाएगी, ऐसा मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसको भीष्म पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत काल में भीष्म ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही तीरों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने जितना उपदेश देना था कौरवों और पांडवों को,
उन्होंने भीष्म ने इसी समय दिया था, इसलिए भी इसको भीष्म पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर जो 3 सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हैं, ये तीनों गुण समाहित हो जाए किसमें? शिव में। इसलिए त्रिपुरासुर जो है ना, वो 3 असुर जो है हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और ये त्रिपुर जो है ये शरीर ही है। इसके अंदर की आधी व्याधियों को नष्ट करने के लिए हम शिवोहम जाप करते हैं, हम ओमकार का जाप करते हैं, तो ये स्वतः शुद्ध होता है। तो आज बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आइए, जो गुरु नानक देव ने कहा, एक ओंकार सतनाम, वो एक ओंकार सतनाम, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक ओंकार सतनाम यानी संसार में यदि कोई एक ध्वनि है तो वो ओंकार है, ओम है, और कुछ नहीं है। तो कुछ न कर सके, कोई मंत्र जाप न कर सके, लेकिन ओम का जप हम कर सके, ओम मंत्र का उच्चारण कर सके, तो हमारी अपना मन और तन दोनों शुद्ध होंगे। आइए हम सीधे बैठें, बिल्कुल सांस, लंबी सांस लीजिए। और कार्तिक मास के इस अवसर पर प्रभु आपको वो सब नकारात्मक ऊर्जा से दूर करे, आपके अंदर सकारात्मकता का विकास हो। सांस ली, फिर सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। गहन मौन को संसार में एक ही ध्वनि है, और वह ध्वनि है ओम। इसलिए नानक ने कहा है, एक ओंकार सतनाम। जो सत्य है वह ओम है। गहन मौन की तरफ चलते रहिए। अपने चित्त को स्थिर करिए। मन जो यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है, उसे रोकिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहते हैं भगवान शिव की, देवताओं की समस्त शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। आकाश से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वो चंद्रमा के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा में एक दीपक परिवारजनों के नाम, एक दीपक स्वयं की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, अपने स्वयं को रूपांतरित करने के लिए आइए कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपक परिवार के नाम जलाएं।
एक दीपक राष्ट्र के नाम जलाएं, एक दीपक मनुष्यता के लिए। पूरे विश्व में जिस तरह से अशांति फैल रही है, हे प्रभु इन असुरों को नाश कर संपूर्ण पृथ्वी पर शांति की स्थापना करो। एक दीपक उसके नाम जलाएंगे, एक दीपक माता पिता के लिए जलाएंगे, एक दीपक परिवारजनों के लिए जलाएंगे। दीपक अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर बढ़ाने के लिए मैं कभी गलत राह पर न भटकूं, मैं किसी के लिए गलत न सोचूं, मैं किसी का अहित न करूं, मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चल सकूं, उसके नाम जलाएंगे। दीपक की रोशनी कभी नीचे नहीं जाती, वो सदैव ऊपर की ओर उठती है। बस यही भाव लेकर कि ये रोशनी ऊपर की ओर निरंतर प्रवाहित होती रहे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे। हम जितने भी समय इस संसार में रहें, सत्कर्म करते जाएं। जैसे नानक ने सब काम किए, किसी का विरोध नहीं किया, निरंतर चलते रहे, सहज रूप से छोटे काम करते रहे। लोगों ने कहा कि आप मक्का की तरफ पांव न करें, तो उन्होंने कहा कि जिधर अल्लाह नहीं है उधर मेरे पांव कर दो। तो उसे देखा कि सब तरफ अल्लाह नजर आ रहे हैं। नमाज पढ़ने गए, मौलवी साहब से कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगा यदि आप पढ़ेंगे। लोगों ने कहा कि नानक क्या कर रहे, तुम ब्राह्मण होकर नमाज पढ़ने जा रहे हो। नानक गए, मौलवी ने देखा कि उसने नमाज पढ़ी, नानक तो खड़े रहे। मौलवी बड़ा गुस्सा हुआ, उसने कहा आपने कहा नमाज पढ़ेंगे, आपने तो नमाज नहीं पढ़ी। कराए कि आपने पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी। आपके मन में काबुल में जो घोड़े थे खरीदने का भाव चल रहा था, बोलिए चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो आप काबुल में घोड़े खरीदने गए थे, नमाज कहां पढ़ रहे थे? मौलवी बहुत शर्मिंदा हुआ। नानक ने कहा प्रार्थना अंदर से निकलती है। आप संगच्छध्वम बोल लें और उसका अर्थ नहीं जाने तो तोते की तरह रटने से प्रार्थना कभी नहीं होती। संगच्छध्वम संवददम संभो मनासी जानताम, यानी हम साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ये भाव जब तक मन में पैदा नहीं होगा, कोरे शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। यही नानक ने कहा। नानक को जनेऊ पहनाई गई और कहा कि अब तुम द्विज हो गए। तो नानक ने पूछा द्विज का क्या मतलब, कि अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया ये जनेऊ धारण करते ही। तो नानक ने कहा अगर ये टूट गई तो मुझे जन्म लेना पड़ेगा। भाव ये था कि जब तक अंदर से किसी चीज विचार को स्वीकार नहीं करोगे, आप प्रार्थना करते हो अगर केवल इसलिए कि मुझे टीचर पकड़कर यहां लाया है और मुझे संगच्छध्वम और गीता के श्लोक और प्रार्थना बोलनी है, वो प्रार्थना कभी फलीभूत नहीं होगी। जब तक हृदय के अंतस्थल से, आपकी गहराइयों से वो शब्द प्रस्फुटित नहीं होंगे, आपकी प्रार्थना कभी फलीभूत नहीं होगी। यही नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम।
इसलिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करिए। 10 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, लेकिन पूरी हृदय की तन्मयता के साथ करेंगे। आप देखिए आपके जीवन में कितना रूपांतरण होता है। आप कितने अच्छे ढंग से अपने जीवन के उस दिवस को निकाल सकते हैं। ढकोसला मत करिए, छद्मता मत करिए, दिखावा मत करिए। मंदिर में जाते हैं और भाव सिनेमा में उलझे हुए हैं। आज मुझे शाम को पीवीआर में जाना है, आज मुझे फला सेलिब्रेशन मॉल में ये सामान खरीदने जाना है। इस सोच को भी बदलिए। मंदिर में गए तो मंदिर के होकर हो जाइए। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो खाने पर हो जाइए, मोबाइल पर ध्यान मत दीजिए। पढ़ने बैठ गए तो पढ़ने के अलावा सब बातें भूल जाइए। जब खाना खाने बैठे तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इसी बात पर ध्यान दीजिए। जब ईश्वर की कर रहे हैं तो ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, मैं हूं और ईश्वर है, ये भाव पैदा करिए। बातें भले ही डिस्टर्बेंस में रही, लेकिन ये ध्यान बहुत उत्तम रहा। आज ईश्वर ने हमारी सुनी, वो ध्वनि बंद हो गई, हम बहुत अच्छा ध्यान कर सके। मेरे शब्दों पर आप ध्यान करिए, बार बार चरवण करिए, उसको श्रवण करिए, उसको अंदर से अंदर दोहराइए कि मैं यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, मैं भी ब्रह्म हूं। जो ईश्वर है उसी का अंश मात्र हूं। जो नानक कह गए जपू जी साहेब में, मां ने कहा बेटा सो जा, बेटा सो जा, रात के 2 बज रहे हैं। इतने पीहू पीहू की आवाज। नानक ने कहा मां अभी तो पपीहा भी नहीं सोया है, मैं सो सकता हूं। कहते हैं मां वहीं बैठ गई और उसी के साथ नानक के साथ कीर्तन करने लगी। कौन से स्वर हैं, कौन सी लय है, भूल जाइए। तन्मयता के साथ ईश्वर के साथ तारतम्य बिठाइए, धुन में रम जाइए। श्री कृष्ण शरणम मम अगर आपकी धुन है तो वो धुन जीवन के अंदर की धुन बन जाए। शब्द भूल जाए लेकिन अंदर वो जाप चलता रहे, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। बहुत आनंद आज के ध्यान में आया, शब्दों के माध्यम से सही, लेकिन आपने उसको आत्मसात किया, अपने आंखों पर लगाइए और विराट उस जीवन। बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। आदरणीय निर्देशक महोदय।